हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये जो टॉपिक है वो शिक्षक भर्ती या फिर टीचिंग से जुड़े सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है उसके एक सिलेबस को लेकर के चलने वाले हैं, मनोविज्ञान का इतिहास। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसको बेसिकली जो है हम लोग 4 पार्ट्स में बांटते हैं। 4 प्रकार में जो है इसे बांटने का कारण ये है कि अलग अलग समय में जो है मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग समझा गया था। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे पहले के समय में बहुत सारे जो है हमारे बीच में फिलोसोफर या फिर दार्शनिक या फिर साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अलग अलग टाइम पे जो है मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ समझा। जैसे सबसे पहले हमारे पास में आए थे अरस्तु, और अरस्तु जी ने समझाया कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। ये जो है बात है 350 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं से 17वीं शताब्दी तक ये बात समझी गई थी कि मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है, बल्कि अरस्तु जी के द्वारा माना गया आत्मा का विज्ञान है। इसे बाद में हटा करके इसकी आलोचना जब की गई कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि हम आत्मा को ना स्पर्श कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही उस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, इसलिए इसे आत्मा का विज्ञान कहना उचित नहीं होगा। तो बाद में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। ये जो बात है वो पंपोनॉजी ने प्रस्तुत की थी। तो इसे जो है फिर से इसकी आलोचना की गई और 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चलने वाले मन या मस्तिष्क के विज्ञान की भी आलोचना करके उसे भी हटा दिया गया, और बाद में तीसरे पॉइंट के रूप में इसे जो है चेतना का विज्ञान माना गया। मतलब इसे जो है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पर जो है स्थान दिया गया, और इसे मानने वाले थे हमारे बहुत ही अच्छे फिलोसोफर, बहुत ही प्यारे फिलोसोफर विलियम वुल्फ। और इसे जो है 1879 के आसपास, मतलब कि 19वीं शताब्दी तक ओवरऑल ये बात चली कि चेतना का विज्ञान या फिर कॉन्शियसनेस का जो साइंस है वो कुछ भी नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। एट लास्ट ये भी हट गया, इसकी भी आलोचना प्रस्तुत की गई है लोगों के द्वारा कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, इसको भी हम किसी भी प्रकार से स्पर्श या देख या फिर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये भी जो है अनुचित है, इसे भी रखना जो है उचित नहीं होगा, इसलिए जो है इसे भी हटा दिया गया। और लास्ट में जो है वॉटसन साहब के द्वारा ये बात प्रस्तुत की गई कि मनोविज्ञान को जो है असल जिंदगी में लाना बेहद इम्पोर्टेंट है, और असल जिंदगी में जो है हम लोग किसी भी चीज को जो है सोच करके व्यवहार में लाते हैं, इसीलिए मनोविज्ञान कुछ भी नहीं समझना चाहिए, बल्कि व्यवहार का विज्ञान कहना ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा सटीक होगा। इसलिए वॉटसन के द्वारा लाया गया जो है 20वीं शताब्दी से लेकर के अब तक के जो ये बात चल रही है, वो अभी तक ये बात चल रही है कि व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। थैंक यू सो मच।